इस चीज़ में काम करते हैं अकॉर्डिंग टू इमरजेंसी सेवेरिटी इंडेक्स। जो ज़्यादा सिक पेशेंट होता है, ट्रामा का पेशेंट आएगा, हार्ट अटैक का आएगा, वो पहले मैनेज होगा। जो माइनर केसेस होते हैं वो बाद में मैनेज होंगे। वो जो एक आप उसको इंडेक्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे, प्रायोरिटी बेसिस पे पहले पाइए की बुनियाद पे नहीं चलेगा। सेवेरिटी पेशेंट मेरिट पे मैनेज होंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिज़ीज़। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो दूसरी मैं चीज़ आपको ऐड अप कर दूं कि पूरे पाकिस्तान में KEMU हॉस्पिटल पहला है जिसमें इमरजेंसी को टीचिंग के तौर पर लिया गया है। यहाँ पे टीचिंग स्टाफ को इंडक्ट किया जा रहा है। कुछ लोग हैं हमारे पास, कुछ मज़ीद आ जाएंगे। तो जैसे बाकी दुनिया में चल रहा है उसी पैटर्न पे इसको भी इमरजेंसी मेडिसिन भी और ट्रामाटोलॉजी को भी, दोनों को। होने के बाद किस तरह से इसको लीड करेंगे आप, क्या इसके लिए रूल्स होंगे? क्योंकि अब ये बहुत खूबसूरत अंदाज में बन चुका है तकरीबन, और बनने जा रहा है, तो यकीनन इसको खूबसूरती के साथ ही लीड किया जाएगा ताकि पेशेंट्स आएँ तो परेशानी ना हो। क्योंकि एम्बुलेंस की अगर बात की जाए तो महमूद साहब ने बताया कि एम्बुलेंस किस तरह से एंटर होगी यहाँ पर और वहीं से पेशेंट को निकाल के वार्ड में ले जाया जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। यस, उसके बारे में हमने SOPs अपने राइट डाउन कर लिए। हमें कमेटी बनी है, उसके थ्रू SOP सारे अप्रूवल हैं कि पेशेंट को रिसीविंग से लेके उसकी ट्रीटमेंट, उसकी और उसके फिर फाइनल उसकी डेस्टिनेशन जो है डिस्चार्ज करना या उसका एडमिट करना, तो सारे उसके अकॉर्डिंग टू SOP चलेगा वो। सर, अमला कितना दरकार होगा? क्योंकि इससे पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अमले की बड़ी किल्लत थी। पेशेंट्स आते थे, डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते थे, नर्सेज ढूंढना मुश्किल हो जाता था। अब क्या इसके हवाले से जो है स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाएगी? आपकी बात कुछ हद तक ठीक है कि अमले की किल्लत ज़रूर थी, लेकिन म्यू में इतना बड़ा प्रॉब्लम था नहीं है क्योंकि किल्लत में चल नहीं सकता। और उस पे जो डॉक्टर्स हैं यानी मज़ीद अमला बढ़ जाएगा जो रिक्वायर्ड में, जैसे आपने मेंशन किया यार्ड स्टिक गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन किए हुए 2018 के, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स की तादाद भी बढ़ाई जा रही है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स की भी बढ़ाई जा रही है, नर्सेज भी 3 गुना बढ़ाई जा रही हैं, और इसी तरह से पैरामेडिक्स जो है हमें मतलब मरीज़ की ईच एंड एवरी थिंग जो है ना वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स और यार्ड स्टिक में एड अप की जा रही है। मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट बनने के बाद उसको किस तरह से लीड किया जाएगा, रूल्स क्या होंगे, और ये रूल्स सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं होंगे कि पेशेंट आएगा उसको ख़वारी होगी कि पर्ची बनानी है, लेनी है, पहले पर्ची बनवाएंगे तो जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर कहीं जाके चेकअप होगा, फिर कहीं जाके ट्रीटमेंट होगा। लेकिन बता दिए कि डॉक्टर्स के लिए भी जो है ना अब रूल्स रेगुलेशन होंगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से। आपने जैसे मेंशन किया ना कि सिफारिश या कहने का, वो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको चीज़ें प्रॉपर टाइम पे अच्छे तरीके से मिल जाएंगी तो मेरा नहीं ख्याल कोई सिफारिश करना भी चाहेगा या किसी को ज़रूरत भी होगी। नॉट एट ऑल।